फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नजर डायन का मौसम। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जब गोलू पर चढ़ जाता है तो गौरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, तो वह खुद यहाँ पर ऊपर जाने लग जाती है। पर बिहान बोलता है, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं गोलू को कुछ नहीं होने दूंगा, तो उसे मैं ही नीचे उतार के लाऊंगा। अब ये सीढ़ियों से चढ़ते हुए जो है बिहान ऊपर जाता है और पहले उससे थोड़ा सा प्यार से बात करता है, जिससे वह इधर उधर ना हिले और वो चुपचाप उसके पास आ जाए। अब लास्ट में जब उससे बातें करता है तो वह ऐसे घुटनों के बल चलता चलता फिर बिहान के पास आ जाता है, उसकी गोद में आ जाता है। ये देख के गौरी खुश होती है कि आखिरकार बिहान ने गोलू को बचा ही लिया। अब बिहान गोलू को लेके नीचे आता है और उसकी माँ को दे देता है और गौरी से बोलता है कि अब तुम्हें यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि यह तुम्हारा बच्चा नहीं है, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकती है। अभी तुम ऊपर चढ़ने के लिए राजी हो गई थी क्योंकि तुम उसकी माँ हो, कोई ऐसी थोड़ी ना हो जाती। तो ये कहने के बाद उसकी नानी का फोन आ जाता है और उसकी नानी बोलती है कि डायन जो है घर में प्रवेश कर चुकी है, बेटा जल्दी करो और घर से बाहर निकलो। तो वो बोलती है, बस मैं अभी आ रही हूँ। वो जल्दबाजी में जाने लग जाती है। गोलू गौरी के फोन को यहीं पे बिहान के रूम में छोड़ के घर ही छोड़ जाता है। अब बिहान यहाँ देखता है कि उसकी गोलू की माँ का फोन यही है, तो उसे देने के लिए पीछे भागता है। पर यहाँ गौरी जल्दी के चक्कर में नहीं सुनती और गौरी का जो सर का पल्लू होता है वह भी हट जाता है थोड़ा बहुत। यहाँ जो है बिहान को लगता है कि यह शायद गौरी थी, पर वो यहाँ से निकल जाती है। उर्वी अब बेटी को यहाँ काम देती है कि तुम दोनों डायन जाओ और उस बच्चे पे ध्यान रखना, तुम्हें पता है ना उनका ठिकाना कहाँ है, वहां ध्यान रखो और उस बच्चे पे ध्यान रखना, वह गौरी लेके उसे नहीं चली जाए कहीं और। अब यहाँ पर जो गौरी आती है और वह बोलती है कि आपने सही टाइम पे हमें बता दिया, तो यहाँ वह बोलती है कि आज ये अपने पापा से मिलकर बहुत खुश था और बिहान भी इस बच्चे से मिलकर बहुत खुश था। चाहे उसके लिए आज ना बीता, फिर भी बिहान बहुत ज्यादा खुश थे। अब नानी बोलती है कि ठीक है, एक दिन आएगा बेटा कि तू उसे बता दियो सच्चाई कि ये उसी का बेटा है। तो बोलती है, हाँ मैं जरूर बताऊंगी, पर अभी मुझे इसकी रक्षा ज्यादा जरूरी है। वैसे तो मैं गलती कर रही हूँ बिहान से उसके बेटे को दूर करके, पर उसके लिए ये सब कुछ जरूरी है। अब यहाँ पर बड़ी माँ बोलती है कि आज जब वो लड़का बच्चा यहाँ आया था गोलू, तो तू आज बहुत खुश था। आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि तू 3 साल से खुश रहने की कोशिश करता है पर खुश रह नहीं पाता। तेरी पता नहीं खुशियां ही कहाँ चली गईं। हमें लगा तेरी खुशियों ने तेरे से मुंह मोड़ लिया। हमें नहीं पता था कि तेरे पास कुछ जो खुशियां ही मिसिंग नहीं है बल्कि इंसानियत मिसिंग है। तो बोलता है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं ठीक हूँ जैसा भी हूँ। अब उर्वी बोलती है कि वह बच्चा फिर से बिहान के घर जरूर जाएगा। उससे पहले मैं उस बच्चे को वहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं बिहान से शादी कर लूंगी और उसके घर में रहूंगी। तो बैठी बोलती है, ऐसे कैसे होगा, कैसे करोगी ये तुम सब? तो बोलती है, मैं अपने आप कर लूंगी। अब यहाँ बड़ी माँ समझाती हैं और बोलती हैं, मैं तो बेटा एक बात बोलूंगी, तू इतना खुश होता है बच्चों के साथ, तो क्यों ना तू दूसरी शादी कर ले। तो बोलता है, नहीं मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ, एक लड़की मेरी पत्नी पहले ही थी जो मेरे लिए मर चुकी थी और वो मैं मरी नहीं थी, उसे मैंने मारा था, तो मैं कम से कम उस गलती का पश्चाताप तो नहीं कर सकता, पर ये तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि अब उसके जाने के बाद किसी और का वैसे उसका भी नाम हो। तो बोलती है, क्यों? तो वो तो जा चुकी है और हमारे बस में होता ना तो हम उसे ले आते वापस, पर जाने वाला कभी आता नहीं है वापस, पर यहाँ रहती है ना वो, तो जीना सोच समझ ही सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ तू शादी कर ले,
बोलता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। तो यहाँ पर जब बड़ी माँ ज़्यादा जोर डालती हैं तो वह थोड़े गुस्से में आ जाता है और रोने लग जाता है और बोलता है कि आप मुझसे ये सब कुछ मत कहिए, मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानूंगा। अब उर्वी उस जादुई डिब्बी में देख के बोल देती है कि आप मुझे अपनी बहू तो बना ही सकती हैं। तो वह यहाँ पर उर्वी का नाम ले देती है कि जो बस वह लड़की आई थी ना, तुम उससे शादी कर लो। वह लड़की बहुत अच्छी है। डब्बे में देख के ये बोल देती है कि मैं तो आपकी सहेली की बेटी हूँ। तो यहाँ बड़ी माँ बोल देती है वो मेरी सहेली की बेटी है, और साथ में वो यहाँ पर महेश से बोल देती है कि आपने मुझे बचपन में खिलाया था। तो महेश यहाँ बोल देता है हाँ, वो लड़की पहले हमारे घर आती थी। तो दादी यहाँ बोलती है तूने उसे कब खिलाया? तो बोलता है कि आपको बुढ़ापे के चक्कर में याद नहीं होगा, मैंने उस लड़की को अपनी गोद में खिलाया था। तो वह बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं किसी से शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। मैंने तो बस गौरी, जो लड़की मैंने कभी प्यार नहीं किया, तो उसने मुझे प्यार करना भी सिखाया था। अब यहाँ पर जो गौरी का फोन नहीं मिलता है तो मैं अपने नानी के फोन से अपने फोन पर कॉल करवाती है। तो नानी यहाँ कॉल कर देती हैं। तो जो फोन यहाँ पर जो है विहान उठाता है और वह बोल देती है सीधा कि बेटा यहाँ पर गौरी का फोन है। तो वह यहाँ पर बोलता है, सब एक बार बोलता है कि गौरी दोबारा से नाम लीजिए। इतने में गौरी फोन लेती है और गौरी बोल देती है कि हम गोलू की माँ बोल रहे हैं और हमें हमारा फोन आपके घर रह गया, शायद उसे आप दे भिजवा दीजिए। वो बोलता है हाँ, आप अपना एड्रेस बताइए, मैं आपका फोन भिजवा दूंगा। इतने में यहाँ गोलू हंसने लग जाता है। तो यहाँ पर जो है वह बोलता है मैं भिजवा नहीं दूंगा, मैं खुद देने आ जाऊंगा। उसे ये होता है कि मैं गोलू से इस बहाने मिल भी जाऊंगा। वो बोलती है ठीक है, मैं एड्रेस बता देती हूँ, आप आ जाना। गौरी और नानी यहाँ पर जो बच्चे को लेकर जाने लग जाती हैं बैठी, और जो है दूसरी डायन यहाँ पर बच्चे के लिए पीछे पीछे इधर से उधर भागती है उसे पकड़ने के लिए, और उसे यहाँ पर जो बताती है कि ये बच्चा यहीं पे है। तो यहाँ पर जो है इधर गौरी जब बच्चे को ले जा रही होती है, उसे एहसास होता है कि शायद कोई उसके पीछे है। तो वह यहाँ पर थोड़ी सी अलर्ट हो जाती है और वह पीछे मुड़ मुड़ के देखती है, शायद उसके कोई पीछे कर रहा है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।